मैं अपने पूरे एक शिक्षक जीवन का सार आपके सामने रखूंगा। पिछले साल एक किताब मैंने लिखी थी जिसका नाम था सफलता की राह। ये किताब नहीं बल्कि 6 साल में जो मैंने हज़ारों बच्चों को पढ़ाया है और उनसे जो सीखा है, जो ऑब्ज़र्व करा है, जो स्टूडेंट्स की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, मैं उन पे प्रकाश डालूँगा। मेरी किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है और इसमें 17 चैप्टर हैं। तो ये ऑडियो बुक होगी, इसमें आप सिर्फ मुझे सुन पाएंगे। आपको कोशिश करनी है कि आप शांत मन से ध्यान लगाकर जो भी मैं बता रहा हूँ उसे सुने, उसे आत्मसात करें, उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। मेरा जो पहला चैप्टर होगा जिस पे मैं इस वीडियो में बात करूँगा वो है चुप रहना सीखिए, यानी द इम्पॉर्टेंस ऑफ बीइंग साइलेंट। तो चलिए शुरू करता हूँ मैं ये ऑडियो बुक का चैप्टर नंबर 1। सही आचरण इतना ज़रूरी क्यों है? किस तरह का व्यवहार एक विद्यार्थी का होना चाहिए? आपकी सफलता की नींव आपके आचरण पर ही टिकी होती है। सबसे पहला गुण जो आपको अपने अंदर धारण करना है वो है चुप रहना सीखना। जितना चुप रहोगे उतनी ऊर्जा बचेगी, उतना ही दिमाग में अन्य बातों के लिए स्थान बनेगा। चुप रहने से दिमाग की प्रक्रिया तेज हो जाती है। हर समय बोलते रहने से दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति कम होने लगती है। अपना दोस्तों का दायरा कम करो। ज़्यादा रिश्तेदारों से मत मिलो। बहुत ज़्यादा सामाजिक कार्यक्रम जैसे शादी, जन्मदिन आदि में सम्मिलित मत हो। इससे आपका समय भी बचेगा और ऊर्जा भी बचेगी। एक सूत्र आपको देता हूँ। एक बार मैंने एक विद्यार्थी से पूछा, कितने साल से तैयारी कर रहे हो? उसने जवाब दिया कि सर मैं 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ। उसने मुझसे निवेदन किया कि मैं उसे कुछ युक्ति बताऊं, कुछ तरीका बताऊं जिससे वह जीवन में कुछ पा सके। मैंने पूछा कि कल तुम क्लास के पहले 1 घंटे तक फ़ोन पे किसके साथ बात कर रहे थे? उसने कहा कि वो अपने एक पुराने स्कूल के दोस्त से बात कर रहा था। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि वो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ बातें करता है। मैंने अक्सर उसे फ़ोन पर समय नष्ट करते हुए देखा है। मैंने उसे यह सूत्र दिया कि मिनट बचाओगे तो घंटे बचेंगे, घंटे बचाओगे तो दिन बचेंगे, दिन बचाओगे तो महीने, और महीने बचाओगे तो साल बचेंगे। अगर साल बचाने हैं तो इसीलिए मिनटों की इज्जत करना सीखो। अपने समय के मूल्य को पहचानो। जब भी आप व्यर्थ के कामों में अपना समय नष्ट करो तो यह सूत्र हमेशा याद रखना कि अगर साल बचाने हैं तो उसकी शुरुआत मिनट की इज्जत करने से होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिलोगे या बहुत ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करोगे तो इसके बहुत फ़ायदे हैं। आप स्वयं की बेवजह दूसरों से तुलना नहीं करोगे। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अलग है। आज के समय में हर कोई अपने दुख से कम और दूसरों के सुख से ज़्यादा दुखी है। आदमी अपना दुख तो फिर भी झेल लेता है, लेकिन अपने शत्रु का सुख या जिसको वो पसंद नहीं करता उसका सुख उसे बिल्कुल झकझोर के रख देता है। हर व्यक्ति ईर्ष्या का शिकार है। पड़ोसी को ज़्यादा क्यों मिल गया इसकी चिंता ज़्यादा रहती है। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहोगे तो मन आपका कैसे शांत रहेगा? जब भी आप पढ़ने बैठोगे तब यही विचार आपको सताते रहेंगे कि आपका वो फलाना दोस्त आपसे आगे कैसे निकल गया। कई बार आप दूसरों के सामने अपना ज्ञान दिखाना चाहते हो, ऐसी आपकी प्रवृत्ति होती है। जो आपने पढ़ा है या अपना कोई भी टैलेंट आप दिखाना चाहते हो दूसरों को। हम अपनी 90% ऊर्जा दूसरे लोगों के सामने अपनी एक ऐसी छवि बनाने में या दिखाने में खर्च कर देते हैं जो हम असल में हैं ही नहीं। ऐसा हम क्यों करते हैं? सिर्फ एक क्षणिक अहमियत पाने के लिए। थोड़ी सी अहमियत मिल जाए, मान सम्मान थोड़ा सा मिल जाए कुछ समय के लिए। अगर उसी ऊर्जा को हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में खर्च करेंगे तो निश्चित ही सफलता पा सकते हैं। हर व्यक्ति के पास सीमित ऊर्जा होती है। सब लगभग उतना ही भोजन करते हैं, सब 3 वक्त का ही खाना खाते हैं, सबके पास एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो आकाश को छूने लगते हैं और कुछ लोग अपने पूरे जीवन में आजीवन एक के बाद एक असफलता प्राप्त करते हैं? इसका कारण यह है कि हम अपनी ऊर्जा को दिशाहीन होने से खो देते हैं। व्यर्थ की बातों को सोचने में,
फालतू की बातों में इतनी ऊर्जा चली जाती है कि पढ़ने के लिए बचती ही नहीं। या तो हम अपने अतीत की विफलताओं के बारे में सोचते रहते हैं या फिर भविष्य की काल्पनिक परिस्थितियों के बारे में सोचते रहते हैं जो कभी नहीं आएंगी। एक उदाहरण देकर समझाता हूं। मान लो आपको एक रेस में हिस्सा लेना है। 10 प्रतिद्वंदी हैं, 10 खिलाड़ी हैं, 10 एथलीट हैं जो दौड़ेंगे। रेस से ठीक पहले रेफरी अगर आपके पैरों में 10 किलो का एक बोरा या बैग बांध दे और कहे कि अब दौड़ो, तो क्या आप रेस जीत पाओगे? नहीं जीत पाओगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी बहुत सी ऊर्जा उस बैग को खींचने में खर्च कर दोगे और बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे, क्योंकि उन्हें वो भार ढोना नहीं है, इसलिए वो आसानी से आगे निकल जाएंगे आपसे। अब समझे कि ऊर्जा बचाने का फायदा क्या है। सिर्फ इस बात का ज्ञान मात्र होना कि आपके अंदर ऊर्जा सीमित है, यह आपको अपने लाखों प्रतिद्वंदियों से आगे निकाल देगा। अगर अपने से कमजोर लोगों के साथ आप बैठोगे तो ऐसा लगेगा कि आपने पता नहीं क्या अचीव कर लिया। एक झूठा अहंकार आ जाएगा बिना जीवन में सफल हुए। कई बार आपका मन करेगा कि दूसरों को दिशा दिखाओ। इस सब में भी आप अपनी ऊर्जा खर्च कर दोगे व्यर्थ में। इसका एक उदाहरण देता हूं। मान लो एक चाय का कप है, उस कप में कहीं से कुछ बूंदें आ गई। अब वो कप, उसको अभिमान हो गया कि पता नहीं वो कितना भर गया, तो उस कप का मन हुआ कि बाकी चाय के कपों को भी दान करने लगे, उन्हें भी कुछ बूंदे दे। तो उसने क्या किया, अपने निकट के कुछ कप हैं उन्हें आमंत्रित किया और उनमें अपनी कुछ बूंदें डाल दी। काफ़ी सेटिस्फैक्शन हुई उसे कि देखो मैंने दूसरों की मदद कर दी। लेकिन जब वो कप घर गया, उसने अपने आप को आईने में देखा, दर्पण में देखा, तो वह देखते ही उसके होश उड़ गए। वह दंग रह गया। वह अंदर से पूरी तरह सूखा था। अपनी सारी बूंदें तो उसने दूसरों को दे दी। दरअसल आप सब उसी कप की तरह हैं। आप दूसरों को ज्ञान बांटते घूम रहे हैं, बहुत जल्दी सूख जाएंगे उस कप की तरह। निष्क्रिय महसूस करेंगे, अंदर से खालीपन महसूस करेंगे। तो फिर सही तरीका क्या है? एक कप को अपने आप को इतना भर लेना चाहिए कि वह ओवरफ्लो कर जाए। तब उसमें बहुत पानी भर जाएगा, तब वह पानी उसमें से निकलकर दूसरों तक पहुंचेगा। उससे वो कप दूसरों को भी पानी दे पाएगा और खुद भी खाली नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, उस कप को दूसरों के पास, दूसरे कपों के पास जाना भी नहीं पड़ेगा। उसमें से पानी ओवरफ्लो करके दूसरे तक पहुंचेगा। अपने आप को इतना ज्ञान से भर लीजिए कि आपका ज्ञान बहकर दूसरों तक पहुंचे, आपको दूसरों को दिखाना ना पड़े। जब आप बहुत विद्वान हो जाएंगे तो आप अपने आप विनम्र हो जाएंगे। दूसरे लोगों के पास आपको बहकर आपका ज्ञान पहुंचेगा, आपको किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा, कोई दिखावा नहीं करना पड़ेगा। आपके व्यक्तित्व में उस ज्ञान की आभा अलग ही दिखेगी। क्या किसी प्रकाश पुंज का प्रकाश फैलने से कोई रोक पाया है? प्रकाश पुंज बनिए, कुछ बूंदों वाले कप नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है कि एक जली हुई मोमबत्ती ही दूसरी मोमबत्ती को जला सकती है। तो पहले आप खुद को प्रकाश में करिए, खुद जलिए पहले मोमबत्ती की तरह, तभी तो आप दूसरे को जलाएंगे। एक लट्टू की तरह बनिए। गांव में आपने देखा होगा बच्चे लट्टू चलाते हैं जो घूमता है। आप कभी ये नोटिस करिए कि जब लट्टू अपनी सबसे ज्यादा गति पर होता है तो ऐसा लगता है जैसे एकदम रुका हुआ है। उसी तरह आपको होना चाहिए। दूसरे लोग देखें तो आपको लगे कि आप एकदम रुके हुए हैं, स्थिर हैं, लेकिन आप अपनी अधिकतम रफ्तार में घूम रहे हो। इतना ज्यादा ठहराव आपके अंदर होना चाहिए, एकदम दिखावे का नामो निशान नहीं। दूसरों को तो पता ही ना चले कि आप क्या कर रहे हैं और आपकी रफ्तार कितनी है। उसी लट्टू की तरह आप हमेशा स्थिर नजर आए दूसरों को। जब एक बीज अंकुरित होता है तो आवाज होती है क्या? नहीं। जब वो बीज बड़ा होता है, पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है, तो क्या आवाज होती है? नहीं, सिर्फ शांति। लेकिन जब कोई पेड़ गिरता है तो आवाज होती है, राइट? बहुत तेज आवाज होती है। तो अत्यधिक शोर विनाश का संकेत है और शांति विकास का, उत्थान का। तो उम्मीद करता हूं जो मैं कहना चाहता था आप तक पहुंच गया। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे परीक्षा के दबाव यानी एग्जाम प्रेशर के बारे में। धन्यवाद।